हाँ जी भैया। बढ़िया। चलिए तारानगर की आजाद जी की ट्रेन चलने की आवाज सुनते हैं। जब ये प्लेटफॉर्म छोड़ती है गाड़ी तो ये तो ये वाकई ऐसी ट्रेन है जो धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है, तो अगल बगल वालों को हिला के पूरा सुपर फास्ट जो ट्रेन चलती है ना, तो अगल बगल सारे धुआं उड़ा के हिला के रखती है। वो वाली आवाज है कराटे की। और उन सभी भाई बहनों को मैं बहुत ज्यादा जो हंसी उड़ा रहे थे ना, जो नीचे से भेज रहे थे, हाँ, उन सभी को डांट है मेरी ओर से। ये ऐसा है, नंबर आपका भी लग सकता है कराटे वाले में, तो मजाक ना उड़ाए। हाँ, ये है कि मोनिका मैम को 11,000 रुपये का सगन डालना पड़ेगा। इतनी अच्छी ट्रेन की आवाज बच गई। मैं मेरे ससुराल की जो मेरे ससुराल का जो घर है ना, वो रेलवे लाइन से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पे है। तो मुझे तो कभी वहां नींद आई नहीं। ठीक है, क्योंकि ट्रेन गुजरती है तो नींद खुल जाती है। और पूरी रात वो पटना गया पैसेंजर लाइन है, मतलब एक्सप्रेस लाइन है। तो काफी सारी ट्रेनें वहां से जाती है, उस लाइन से गुजरती है रात को। गंगा दमोदर तो रांची हटिया पलामू, ये एक्सप्रेस सारी बम बम दर 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 करके जाती है। इंटरसिटी तो ऐसा लगता है जैसे मकान हिलते हैं। भैया ये ट्रेन है ना, पापा जी के आगे कम है। तो वो तो ऐसे भी कहा जाता है कि बाप से बढ़ के, वो तो कई बार कभी कभी होता है बेटा नंबर, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, नहीं तो हमेशा बाप ही ऊपर होता है। भैया ये कम है। क्या ऐसी स्थिति थी भैया, इसमें कोई शक नहीं भैया, ऐसी स्थिति थी भैया। और मैं ना हमेशा जब ये शुरू हो जाते तो एक रिकॉर्डिंग करती, कभी देवर के पास, कभी देवरानी के पास, कभी दीदी के पास भेजती। म- मतलब हमारी लैंग्वेज में अंगो केक रहा। मैं अब किन्ना जाऊं, मतलब मैं कहाँ जाऊं। ये तो सो गया मुझे तो। मैं क्या करूं, मतलब ऐसे था भैया। और वो टंकर बसम वाला बनाया था, वो डालती थी भैया, जब ये शुरू हो जाते तो मैं डालती थी। आ कर बच्चे की तरह आ करो। डालती थी भैया। ठीक है, अब जब से ये पिलाना शुरू किया भैया, नहीं पता ही नहीं चलता सो रहा भी है क्या कोई इंसान। सांस की भी आवाज नहीं आ रही भैया। कुछ खुले में सोना हो गया शुरू तो भैया, उससे फर्क पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। पर नहीं, हमारी लड़ाई नहीं होगी। मैं पति परमेश्वर के फोन पे भी भेजती रहती हूँ कि रात कितनी रेलगाड़ी, हम ऐसे ही मजाक में मैं कहती रहती हूँ कि रात तो आपको ना रोड खाली मिल गया था। इतनी चलाई है आपने गाड़ी की, पूछो मत। फिर मैं भेजती रहती हूँ, तो हमारी लड़ाई नहीं होती इस टॉपिक पे। हाँ, अब ये जरूर होगा कि भाई, हाँ, जब से मैंने धातु स्रावी जल पिया है उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया हूँ। और भैया इन्होंने तो है ना, आप कह रहे हो ना 11,000, तो भैया ये 11,000 खुद देने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि भैया इन्होंने 12,000 रुपए का, कोई एक ऐसे यहाँ मुंह के आगे कुछ लगता है, 12 फुट की उसकी एक होती है पाइप, 12 फीट दूरी पे वो खराटा सुनता है, ऐसा एक कोई ऑनलाइन ये लाने वाले थे। ठीक है, मैंने ही मना किया था कि इससे अच्छा तो मैं वो टंकर वाली चूर्ण बना के दे दूंगी, तो उससे आपके खराटे ठीक हो जाएंगे। नहीं तो भैया ये तो वो ऑर्डर करने वाले थे कि कम से कम बाकी के तो सब घर में सही सोए,
इनको खुद को ऐसे फील होता है भैया कि मेरी नींद है कि अगर पैर भी कोई हिलाता है तो मैं जग जाती हूँ। और इनकी है कि इनको उठा के ले जाए तभी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जगते ही नहीं है। तो इसलिए कि तू तो फिर पागल हो जाएगी अगर सोएगी नहीं रात को ढंग से। तो भैया इनका ये था कि मैं एक वो मंगवा लेता हूँ सर्दियों के लिए। तो जैसे कमरे से बाहर हम छोड़ देंगे तो खराटे बाहर बजेंगे, इनका ये था भैया। पर उसका है क्या कि आप टेढ़ा होके सो नहीं सकते, उनको वो लगा के सीधा ही सोना पड़ता है, वो सीधे मुंह पे ही लगेगा, ऐसे था उसका। तो मैंने, ये था मेरे दिमाग में कि ये लगाने के बाद सोओगे कैसे, परेशानी आएगी। लोभ भी है, आपको पता है मैं, लोभ तो है मेरे अंदर, बहुत ज्यादा लोभ है। तो क्यों 12,000 लगाने, मैं साथ में ये भी था भैया मेरे दिमाग में। तो हमने नहीं मंगवाया, पिछले 3 साल से इनकी प्लानिंग चल रही थी कि अब की बार मैं विदेश जाऊंगा तब ले आऊंगा, अब की बार ऑनलाइन मंगवा लेंगे, ऐसे ऐसे में। तो अब भैया ये टंकर बसम के बाद थोड़ा रिलैक्स हो गए थे। अब भैया एकदम एकदम सच में ही धातुस्रावी जल का तो क्या कहना भैया। हाँ, बहुत फर्क हो गया भैया। और अब जैसे दीदी कह रहे थे ना, मैंने भी कभी नोट नहीं की भैया ये बात, लार वाली बात मैंने कभी नोट नहीं की। क्योंकि जिसकी आती है उसको पता चलता है, हमें तो क्या पता लगे। पर आज सुबह ही उन्होंने मुझे खुद को बताया कि जब से मैं ये पीना शुरू किया हूं तब से लार नहीं गिरती। ये मैंने नोट नहीं की थी भैया कभी, इन्होंने ही बताई भैया।